नमस्कार प्यारे साथियों। सेकंड ग्रेड जीके का जो फर्स्ट पेपर आरपीएससी द्वारा आयोजित होता है उसमें हमें एक अच्छा और आदर्श स्कोर कैसे करें उसके लिए आपको मैं आज पूरा बुक मटेरियल बता रहा हूं। राजस्थान ज्योग्राफी के 10 प्रश्न आते हैं 20 नंबर की। उसके लिए आपको सबसे अच्छी बुक है राजस्थान भूगोल, हरिवंश सक्सेना, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा निकाली जाती है। बहुत ऑथेंटिक बुक है और मैक्सिमम प्रश्न इसी बुक में से बनाए जाते हैं। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति दोनों के 10-10 प्रश्न आते हैं। ये भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, हुकमचंद जैन और नारायण लाल माली द्वारा निकाली जाती है। बहुत अच्छी बुक है। इसके साथ साथ में राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी को मजबूत करने के लिए हमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6ठी से लेकर के 10वीं तक की बुकें जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में जितना पर्याप्त समय है तो उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद में तो देखो नोट्स ज्यादा पढ़ने चाहिए, लेकिन वैकेंसी आने से पहले हमें बुकों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बुकें भी पढ़नी चाहिए, साथ ही साथ में नोट्स भी पढ़ने चाहिए। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6ठी की जो बुक है भाग फर्स्ट, इसे हमें पढ़ना चाहिए। इसमें ज्योग्राफी का मैटर भी है, हिस्ट्री का भी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 7वीं की क्लास की जो बुक है, इसमें ज्योग्राफी का मैक्सिमम मैटर दे रखा है, जिसमें राजस्थान के वन्य जीव, पवन ऊर्जा, उद्योग, इंडस्ट्रीज, खनिज, ये सारे टॉपिक इसमें है। उसके बाद में 8वीं कक्षा की बुक के अंदर राजस्थान के परिवहन, उसके बाद में किले, महल, बावड़िया, यानी कल्चर के भी टॉपिक है, ज्योग्राफी के भी है और हिस्ट्री के भी टॉपिक है। एकीकरण और वो सारे टॉपिक इसमें है। उसके बाद हमें कक्षा 9 की बुक पढ़नी चाहिए, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री का मैटर बहुत ज्यादा है, तो इसको भी प्रिपेयर हमें करना चाहिए। उसके बाद में अगला क्लास 10th की बुक है। इसमें राजस्थान हिस्ट्री के साथ साथ में कल्चर का भी खूब मैटर दे रखा है और ये किताबें सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं बुकों में से अधिकांश प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। राजस्थान की पॉलिटी में जैसे राजस्थान में हाईकोर्ट, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पंचायती राज, ये भी सारा कवर करने के लिए आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आपको पढ़नी चाहिए। ऑथेंटिक बुक है। और उसके बाद में राजस्थान करंट अफेयर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 नंबर का वेटेज होता है, तो उसमें आपको 1 साल का करंट पढ़ना होता है। इसमें आप अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी ये ला सकते हो। इसको 3 पार्टों में बांटा जाता है। इसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर होता है, नेशनल होता है और उसके बाद स्टेट का भी होता है। तो हमें स्टेट वाले पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट पेपर में प्रश्न आते हैं वो राजस्थान करंट अफेयर के आते हैं। तो इसमें से आप जैसे राजस्थान का करंट अफेयर है उसको छांट छांट करके आप कवर कर सकते हैं। बाकी मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला ही हूँ फर्स्ट पेपर के अंदर। और इवन जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट लेवल 1 या रीट लेवल 2 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन सबका मैं कंप्लीट सिलेबस वाइज सपोर्ट करूंगा। 50 प्रश्न राजस्थान जीके से संबंधित आते हैं, 30 प्रश्न भारतीय जीके और उसमें विश्व भूगोल भी शामिल है, उससे आते हैं। तो जो ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक है वो सारे इस बुक में डाल रखे हैं, तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। भारत का भौतिक पर्यावरण क्लास 11th की है, ये एनसीईआरटी की बुक है। उसके बाद में विश्व भूगोल के आपके 5 टॉपिक डाले हुए हैं सिलेबस में, और 5 टॉपिक जैसे वैश्विक पवन प्रणाली, वायु दाब, महासागर, महाद्वीप, ये सारे हैं। तो ये इसके लिए आप ये 11th क्लास की, ये आरबीएससी की, पहले जो आपने देखी एनसीईआरटी की बुक है, ये आरबीएससी की बुक है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, इसमें से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाता है। इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ने के लिए एटलस का सहारा जरूर लेना चाहिए। ये मैं 2017 में खरीद के लाया था, स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस यूपीएससी जब मैं अटेम्प्ट दे रहा था उस समय। इंग्लिश मीडियम की, आप हिंदी मीडियम में भी इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैप से विश्व और भारत का भूगोल इसमें समझाया हुआ है। आपको इसको जरूर, जब भी आप विश्व भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ो तो एटलस का सहारा लेके आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में यदि आपको लगे कि एनसीईआरटी की बुकें आपके अवेलेबल नहीं हो रही है, तो भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के लिए आप महेश कुमार वर्णवाल बुक भी आप पढ़ सकते हैं, जो खुद अपने आप में आईपीएस है। बहुत अच्छी बुक है। ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट बुक है महेश कुमार वर्णवाल, वेरी वेल बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत लेंथी है। इसमें जो अपने सिलेबस में टॉपिक है, आपको उन्हीं टॉपिकों को उठा उठा के इसमें से पढ़ना चाहिए। भारतीय पॉलिटी, राज्य व्यवस्था के सेकंड ग्रेड के सिलेबस में टॉपिक दिए हुए 10 से 12 प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं।
ये परीक्षा वाणी नाम से है, आप इसको खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। देखो, यदि आप एम लक्ष्मीकांत खरीदोगे तो एम लक्ष्मीकांत बहुत लेंदी रहती है इसके लिए, और इसको खरीद के पढ़ना मतलब अपने आप में बहुत टास्क है। जो अपने सिलेबस में टॉपिक है वही आपको पढ़ने हैं। देखो, एम लक्ष्मीकांत इज गुड बुक, बट आप जैसे परीक्षा वाणी पढ़ोगे तो इसकी भाषा बहुत इजी है और इसको भी पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ में पॉलिटी के जो अच्छे सर हैं उनके नोट्स आपको पढ़ने चाहिए, जरूरी है। कुछ अनुच्छेदों को समझने के लिए जो बेयर एक्ट है वो भी आपको खरीदनी चाहिए। इसके अलावा जैसे इकोनॉमिक्स के आपके सिलेबस में 3 टॉपिक डाल रखे हैं, तो उसके लिए आप कोई जैसे राजेश मिश्रा ऐसी बड़ी बुक खरीदो। इससे बढ़िया कि किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी अच्छे टीचर ने उसके नोट्स यदि अपडेट करके अभी पढ़ाए हुए हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत नोट्स अच्छे रहेंगे किसी बड़ी बुक की बजाय, क्योंकि हमारे 3 ही टॉपिक और एक यूएनओ आपको पढ़ना है। साइकोलॉजी के 20 प्रश्न आते हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। धीर सिंह दादाई सर की बुक अच्छी बुक है। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए ये सबसे गुड बुक है, आपको इसको प्रेफर करना चाहिए। हालांकि इसकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, तो इस भाषा को समझने के लिए सर के जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे हैं तो आप उस वीडियो को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान जीके को यदि आप चाहते हैं कि हम तो और मजबूत करना चाहते हैं कि एक भी प्रश्न हमारे और अप्रोच से बाहर नहीं जा सके, तो ये राजस्थान पेनोरमा की बुक है। पेनोरमा की अच्छी बुक है, अभी इसका नया संस्करण और मार्केट में आ चुका है। राजस्थान में हिस्ट्री और कल्चर के लिए बहुत अच्छी बुक है। पॉलिटी के प्रश्न आप लोग निकालने के लिए जैसे घटना चक्र का सहारा ले सकते हैं। जो जो आपके टॉपिक सिलेबस में है उस टॉपिक को आपने पढ़ा और उसके बाद में आपने घटना चक्र से प्रश्न सॉल्व कर लिए, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इकोनॉमिक के अंदर जो भी आपके टॉपिक है उससे ऐसी घटना चक्र ज्योग्राफी की भी है, हिस्ट्री की भी है। तो जो बच्चे एसएसटी की तैयारी करते हैं उनके लिए मैं 7 सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड से रिलेवेंट अगला वीडियो में लेके आऊंगा। तो आप इन सभी बुकों को परचेज करके और सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए एक अच्छा यानी कि 80 प्लस क्वेश्चन सही करके 150 प्लस स्कोर आप इन सभी बुकों को अच्छे से पढ़ के ला सकते हो। हालांकि देखो, नोट्स याद ज्यादा होते हैं, तो नोट्स को भी साथ ही साथ आपको तवज्जो देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी चीजों को पढ़ करके और सेकंड ग्रेड की एक सीट पर अपना कब्जा करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीदें करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।